कोई भी काम आप कर रहे हो उससे आपने कर दिया और उससे मुक्त हो गए, उसको मोक्ष नहीं कहेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्त होना मतलब एक बार जन्म लिया, दूसरी बार मरने के बाद फिर पृथ्वी पर आ गए, फिर जन्म ले लिया, कभी जलचर में, कभी थलचर में, कभी वायुचर में हमारा जन्म हो गया। 84 लाख योनियां, तिरासी लाख 99,999 योनियां काटने के बाद तो ये मनुष्य की शरीर 84 लाखवें नंबर का मिला है। ये संपूर्ण योनियां काटने के बाद फिर वापिस, फिर पुनः, फिर शरीर मिले, तो क्या मतलब? मुक्त होने में और मोक्ष होने में यही अंतर है कि मुक्त होना मतलब एक योनि से छूट गए, दूसरी योनि में आ गए, दूसरी योनि से छूट गए, तीसरी योनि में आ गए, तीसरी योनि से छूटे चौथी योनि में पहुंच गए। और मोक्ष होने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति करते हुए अपने परिवार को, अपने घर का काम, परिवार का कार्य, पत्नी, पति, बीवी, बच्चे, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सबको निभाते निभाते, सबका कर्म करते करते, फिर भगवान का भजन करते करते आखिरी में जो प्राण छूटे तो भगवान में विलीन हो गए, फिर कभी जन्म ही नहीं हुआ, उसको मोक्ष का। फिर हमारा कोई जन्म नहीं है, फिर जन्म और मरण के प्रपंच से हम मुक्त हो, फिर हम अब मुक्त हुए हैं कि जन्म मरण के प्रपंच से छूटे। जैसे बड़ा बंगला बनाओ तो गाड़ी की पार्किंग बनाना जरूरी होता है, बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने बंगला तो बहुत बड़ा बना लिया, घर तो बहुत बड़ा बना लिया और गाड़ी की पार्किंग ही नहीं बनाई, तो गाड़ी बाहर रखी रहेगी तो कोई भी चिल्ला चोट करेगा, अपशब्द कहेगा, गाली देगा, ताने देगा, निकल कर जाएगा तो वो बार बार गाड़ी में हाथ लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, कुछ ना कुछ परेशानी होगा। बंगला बड़ा बन रहा है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ, बिल्डिंग बड़ी बन रही है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ। बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी होना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ियां अंदर खड़ी हो जाए, कोई उसमें हाथ ना लगाए, कोई अपशब्द ना कहे, कोई ताने ना दे, कोई गाली ना दे, कोई आड़ा तड़ा ना करे। बड़े बंगले में पार्किंग बड़ी बनाना चाहिए, छोटे बंगले में पार्किंग छोटी बनाना चाहिए, पर अपने घर को बनाओ तो पार्किंग जरूर बनाओ। पार्किंग से मतलब है कि जितना बड़ा बंगला बन जाता है उतनी बड़ी पार्किंग होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, जितना बड़ा बंगला बन जाए उतना बड़ा दिल भी बनाकर चलना, जिससे लोग उसमें समा जाए। गाड़ी रखना मतलब दूसरे को समाहित करना। अब बंगला तो बड़ा बन गया, मालूम पड़े पार्किंग ही नहीं है। कोई कहे तुमसे जलगांव में कथा हो तो हमारे घर आ जाना, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर है, तुम चले भी गए और मालूम पड़े वहां तुम्हारे को सम्मान ना मिले, वहां तुमको इज्जत ना मिले, कोई प्रेम से ना बोले, दो रोटी तक ना खिलाए, तो ईमानदारी से बोलो बड़ा बंगला होने से कोई मतलब होता है क्या? फिर तो छोटे से घर के बाहर ही ठीक है। फिर बड़ा बंगला होने से मतलब क्या? बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी रखो। पार्किंग से मतलब अपना दिल बड़ा रखो, अपना मन बड़ा रखो। कोई आया, हाउ साहब, प्रणाम साहब, नमन साहब, दंडवत साहब, साष्टांग साहब। हम बंगले तो बड़े बना रहे हैं, हम घर तो बड़े बना रहे हैं, पर मन हमारा छोटा होते चले जा रहा है। हमारा मन, हमारा दिल छोटा होते चले जा रहा है।
जितने बड़े बड़े पद पर हम जाते जाते हैं उतना उतना हम अंदर से छोटे होते चले जाते हैं। आपसे एक बात पूछें, जलगांव की जीजियों और मेरे जलगांव के जीजाओं, आज के समय में मेहमान ज्यादा आते हैं कि पहले के समय में ज्यादा आते थे? पहले के समय में मेहमान ज्यादा आते थे। क्यों? पहले के समय में दिखावा नहीं था, मेहनत करता था आदमी और दिल से कमाता था, और जो कमा कर लाता था वो मेहमान को भी खिलाता था और खुद भी खाता था, और चैन की जिंदगी। आज के समय में मेहमान नहीं आते। मेहमान होटल में कमरा लेना पसंद करेंगे, मेहमान अलग से लॉज में रुकना पसंद करेंगे, पर आपको फ़ोन कर कर नहीं बोलेंगे कि हम जलगांव आए हैं तो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। सूचना मिल जाए और आप कह दें कि साहब आप हमारे यहाँ पधारना, तो बात दूसरी है, पर बाकी का मेहमान पहले जितने आते थे 8-8 दिन, 7-7 दिन, 15-15 दिन रुकते थे। जो रोटी मिलती थी, दाल चावल सब्जी रोटी जो मिल गया प्रेम से वो पा लेते थे और अपनी जिंदगी का आनंद पाते थे। एक कमरा 2 कमरे का मकान था, जमीन पे बिस्तर लगता था, जमीन पे गोदड़ी बिछ जाती थी, गादी लग जाती थी और सब सो जाते थे पूरे की पूरे। गर्मी होती थी तो घर के बाहर दरी डालकर सो जाते थे, और बारिश हुई तो अंदर। अपने स्नेह से मेहमान भी आता था, तुम स्नेह से आता था और घर के लोग भी स्नेह देते थे। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, मकान देखकर किसी की यहाँ मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो मन देखकर जाना कि मन अच्छा है। मकान देखकर कभी किसी के यहाँ मत जाना, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी जायदाद है, कितनी बड़ी सत्ता है, कितना बड़ा वैभव है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, ना मन। तैतीस कोटि देवताओं में आप देवाधिदेव महादेव के पास जाएं तो ये जानकर जाना कि शिव का मन कितना बड़ा। 33 कोटि देवताओं में आप महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं तो ये विचार कर कर जाना कि महादेव के मंदिर में हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं। किसी बड़े दिल वाले से मिलना और किसी बड़े घर वाले से मिलना, बड़े घर वाले से मिलोगे तो अलग मतलब मालूम पड़ेगा, बड़े दिल वाले से मिलोगे तो अलग मालूम पड़ेगा। मेरा महादेव घर भले बड़ा ना हो, सोने का मुकुट मेरे महादेव का भले ना हो, उसको हीरे के जेवर भले ना पहना हो, मेरा महादेव सांप गले में पड़ा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, मस्तक पर चंद्र धरा है, गंगा निरंतर बह रही है, कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं। मृग चर्म धारण करा हुआ है मेरा महादेव, सुंदर धतूरे का श्रृंगार है मेरे महादेव का, बेलपत्र एक मस्तक पर शोभित हो रही है, तन पर भस्म रमी है मेरे महादेव की, कोई दिखावा नहीं। महल नहीं बड़ा, सोना चांदी नहीं बड़ा, पर मेरे महादेव के पास में जो गया वो खाली ना गया, उसका दिल बहुत बड़ा, उसका दिल, उसका हृदय बहुत बड़ा, मन बहुत बड़ा, उसकी चित्तवृत्ति बहुत बड़ी। एक महिला ने लिखा है, एक माता ने, संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव जी का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी शादी को 10 साल निकल गए थे, डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई अस्पताल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने नहीं दिखाया हमारी संतान की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव, एक माँ से पूछें कि बच्चे को प्राप्त करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, डॉक्टरों को दिखाती रहती है। संतान अगर नहीं होती है
तो लोग पुरुष को कभी नहीं कहते कि तेरे घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। हर आदमी, हर घर का व्यक्ति ताने देता है तो केवल स्त्री को देता है कि तू औलाद क्यों नहीं दे रही, तू संतान क्यों नहीं दे रही। गुरुदेव, आंख में से आंसू निकलते रहते थे और मैं एक बच्चे को मैंने शिव जी के मंदिर जाते देखा लोटा भर के जल चढ़ाते हुए, तो मेरा भी मन करा कि अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। कथा सुनना चालू करी, टीवी के सामने आसन लगाती, बैठ जाती, हाथ में एक बेलपत्र रखकर कथा सुनती, कथा सुनने के बाद उस बेलपत्र को खा जाती। खाने के बाद में बाबा का पशुपति व्रत चालू करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार मैंने पशुपति व्रत करे पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। आखिरी में सबने कहा मत कर, परंतु मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। तीसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। तीसरा सोमवार था, उसके दिन मंगलवार के दिन मुझे खुशखबरी मिली कि मेरा गर्भ ठहर गया। मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6/7/2023 को आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मेरे बाबा ने मुझे 10 साल बाद संतान दी तो 2 पुत्र दिए, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिन बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ। ये बाबा की कृपा से आप लोग टीवी के माध्यम से उन बच्चों का फोटो भी देख सकते हैं, और अगर यहाँ हो तो वो आ सकते हैं। शिव कृपा से, ओघड़दानी की कृपा से, करुणा से एक विश्वास जागृत रखिए। मेरे महादेव के पास में सोने का मुकुट नहीं है, मेरे महादेव के पास में सोने का हार नहीं है, मेरे महादेव के पास में हीरा पन्ना नहीं है, कोई जेवर कोई आभूषण मेरे महादेव के पास नहीं, पर दिल बहुत बड़ा। बड़ा बंगला बनाओ तो पार्किंग बड़ी रखो, बड़ा मकान बनाओ तो दिल, जम के बोलो जरा, दिल बड़ा रखो। ज्यादा धन आए तो दिल बड़ा रखो, मन बड़ा रखो। जब मन बड़ा होगा तो उसके अंदर कोई भी समाहित हो जाएगा। मेरे महादेव का दिल इतना बड़ा है, मेरे महादेव का मन इतना बड़ा है कि कोई एक ऐसा देवता बता दो जिसको राक्षस भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको देवता भी भजते हो, कोई ऐसा देवता बता दो जिसको किन्नर भी भजते हो, एक ऐसा देवता बता दो जिसको पशु भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको पक्षी भी भजते हो, ऐसा देवता बताओ जिसको संसार का जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, जलचर थलचर, भूत प्रेत, डाकनी पिशाचनी, ऐसा कोई देवता जिसको सब भजते हैं। कोई देवता, 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं जिसको सब भजते हो। केवल एक देवाधिदेव महादेव है जिसको कीड़े मकोड़े से लेकर देवता तक भजते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे छोटे झिंगूर, चींटी, जुआ मैं माथे में हो गया, उससे लेकर भी चींटी और झिंगूर और इल्ली से भी लेकर आखिरी में देवता तक उसका भजन करते हैं। वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव। उसको सब भजते, उसको पशुपति नाथ कहते, उसको विश्वनाथ कहते। कहेंगे लोगों को, किसी को कोई जगन्नाथ कहेगा, कोई किसी को ये नाथ कहेगा, कोई किसी को वो नाथ कहेगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है जिसको पशुपति नाथ भी कहा गया कि पशु का देवता है, पक्षियों का देवता है, पशु पक्षी का भी देवता, जीव जंतु जलचर थलचर सब। जितने देवी देवता हैं इनकी शादी हुई, शादी में सारे देवताओं को बुलाया गया, पर केवल एक महादेव की शादी ऐसी रही जिसमें देवताओं के पास पत्रिका नहीं गई। मृत्यु लोक में 84 लाख जो योनियां हैं, जलचर थलचर वायुचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि शंकर जी की शादी है, तुम आओ।
देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि ये भूत प्रेत को बुला रहे हैं, पिशाचों को बुला रहे हैं, डाकनियों को बुला रहे हैं, कीड़े मकोड़े को बुला रहे हैं, ये पशुओं को बुला रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? इतने भूत चुड़ैल आ गए तो शादी कैसे होगी? भगवान विष्णु ने कहा जिसने निमंत्रण दिया है वो संभालना जानता है कि कैसे शादी हो, ये वो जानता है। जब व्यक्ति कथा लेता है, शिव महापुराण की कथा लेते हैं, तो सीहोर जब आते हैं और बातचीत होती है और कथा जब दी जाती है तो उनसे कहा दिया जाता है, ये मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। सीहोर आते हैं जब कह दिया जाता है कि ये कभी मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। कथा कराने वाला महादेव है, कथा करने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। हमारे भीतर का ये भ्रम छोड़ दो, हमारे भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये श्वास जो चल रही है शिव की दी हुई है। आप पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हो, बाबा आपको बुला लेता है, इशारा कर कर आ जाते हो। लाखों रुपए कोई राजनेता खर्च करे, बसें लगवाए, गाड़ियां लगवाए, उनको भोजन का टिफिन दे और कुछ दे, तब भी ये इतने सैलाब देखने को तरस जाए कि इतना सैलाब नहीं। करोड़ों लाखों रुपए भी खर्च कर दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ किसी को ना तो गाड़ी भेजी जाती है, ना निमंत्रण देने कोई किसी के दरवाजे पर जाता है। ये यहाँ पर जगदीश जी चौधरी बैठे होंगे, उनसे पूछना किसी के यहाँ पत्रिका दी, किसी के यहाँ निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ पीला चावल देकर आया कि आप आना साहब। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं? अभी 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे यहाँ घूम कर देखना। जो आनंद, जो रौनक मेरे बाबा के रहने पर है, मेरे बाबा जब कथा पूर्ण होकर लेकर चले जाते हैं, उसके बाद का नज़ारा एक बार घूम कर देखना कि आपको लगेगा कि हम अपने घर चले जा। रहता नहीं व्यक्ति, जो दिख रहा है ये शिव की कृपा से दिख रहा है। शरीर में जो श्वास है ये शिव ही है। हम हर एक में परमात्मा को क्यों नहीं देखते? हम भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो अपने भीतर ये भाव रखिए कि 1 लोटा जल हम किसी प्यासे को भी पिलाना जाना। हम भगवान को 56 भोग लगाना जानते हैं तो अपने भीतर ये विश्वास रखकर चलना, भाव रखकर चलना कि किसी भूखे को हम 2 रोटी प्रेम से खिला सकें। हम किसी भूखे को 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, ये भाव लेकर चलें। कल एक माता स्टील का इतना बड़ा डब्बा था और एक एल्युमिनियम का डब्बा था, इतना बड़ा। एक स्टील का डब्बा और एक एल्युमिनियम का डब्बा। एक स्टील का डब्बा था, एक एल्युमिनियम का डब्बा था। एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो कट्ठा बेसन बनता है, बेसन। उसके पास में दोने भी नहीं थे, कागज भी नहीं था, पत्तल भी नहीं थी, प्लेट भी नहीं थी। हम जहाँ ठहरे हैं, सामने चौधरी जी ने जहाँ ठहराया है उसके साइड में रोड की ओर जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ वो 2 डब्बे को लेकर बैठ गई और 2 रोटी के ऊपर बेसन रखती जा रही थी और किसी को देती जा रही थी। हमने तुरंत उसी समय पर कपिल महाराज जी को भेजा। हमने कहा कपिल महाराज जरा जाकर मालूम करो कि ये कौन है, कहाँ से आया। उसने अपने गांव का नाम बताया और उसने कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लाके मेरा मन था कि शिव कथा में आने वाले शंकर के इन भक्तों का मुंह झूठा करा दूं, तो मैं बेसन और रोटी लेकर।
बेसन और रोटी लेकर दो दो रोटी उस पर बेसन रख कर दे रही थी। वो जितना लाई हो वो डब्बे में, 4 रोटी हो, 8 रोटी हो, 12 हो चाहे 15 हो। उसका बंगला भले बड़ा नहीं होगा पर उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा रखिए। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता है। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते, कोई नहीं आता। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द कहते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते। प्रेम परोसो, प्रेम दो। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाने है, मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाने है, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहां जहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा, वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहां कथा होगी वहां सुनने के लिए जाऊंगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरी सोरायसिस की बीमारी, जलगांव में मैं आई हूं प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूं। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया है, शिव ने दिया। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्र और है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बताया है कि साथ में आप ही हैं? आजा, दौड़ कर आ। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरणगांव, जिला जलगांव से हूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा गौरव मनोज नीले 24 घंटे खांसता था, दमे की इसको बीमारी थी, पंप लेना पड़ता था, दवाइयाँ लेना पड़ती थी और बचपन से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े, इसके हृदय में कमजोरी और दमा लेता था। 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला,
उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई, और बेटा मेरा ठीक हो गया, पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। अब मत रो, खुश 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 खुश, अब तो ठीक है ना। दो बार पत्र भेजा मैंने, एक दो उनको बुलाया था बाबा। अरे खाली भोले अपने दर से अब गिरा जा, वो कृपा करता है। तब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है और पार लगाना होता है। नहीं, ये पूरी दम लगा लें तो व्यक्ति कथा के पंडाल में नहीं आ सकता। पूरी दम। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता। उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़, जिस पर उसे कृपा कर। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको वो निभा। यहां कोई शिव महापुराण में ना तो बेल है, ना भभूति है, ना कोई दिखावा, ना कोई नरियल, ना श्रीफल, कुछ नहीं। केवल कथा सुनो, मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, आपकी समस्या बाबा पूर्ण करेगा। हमारे पास में ना कोई दिखावे का प्रसंग है कि हम तुमको कुछ दे देंगे तो आप निहाल हो जाओगे। अपनी मेहनत, अपनी लगन आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगी। आपका कर्म आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। आप लगन में, विश्वास में पीछे मत हटना। लोग कितना भी कह दें कि साहब ऐसा ऐसा, ना ना, हमारी लगन ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जब विश्वास पूर्ण हो तब मेरा शिव तुम्हें पकड़कर पार लगा देता है। विश्वास की पूर्णता। इस माँ ने अपने बच्चे के लिखा कि मेरा बच्चा बचपन से खांस खांस कर परेशान था और दमा इतना था कि पंप लेता और परेशान रहता। ये शिव है, ओ घड़ी। हमने एक ही चीज आप लोगों को बोली है कि आपके
आपके क्षेत्र में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक भी अगर शिव महापुराण की कथा आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर का भोलेनाथ कथा करने के लिए आया है, आप 400 किलोमीटर भी मत देखो, उस पंडाल में जरूर जाकर एक बार प्रणाम करो। आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम का बाबा आया है कथा करने के लिए, आप चले जाओ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक दिन ही चले जाओ। प्रणाम करा, कथा सुनी, जहाँ जगह मिली वहाँ। पूरी रात आज लोग आते रहे, पूरी रात लोग जगह जगह आग जलाकर पूरी रात तपते रहे, कथा का इंतजार करते रहे पूरी रात। शायद दुनिया में पहली शिव महापुराण की कथा है जो लोग रात भर इंतजार करते हैं, आगी जला जला कर बैठे रहते हैं, तपते रहते हैं। डीजे वाले डीजे बजाते, ढोल वाले ढोल बजाते, नगाड़े वाले नगाड़े बजाते, खिलाने वाले खिलाते। शायद ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिल सकता। नहीं, पूरी रात लोग आगी लगा लगा कर जहाँ जहाँ खेत खलियान में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बिछा कर करके सो गए, बैठ गए, भजन करा, सुबह वापिस कथा के पंडाल में आ गए। कथा सुनना है बाबा की, विराम दिवस की कथा है, मैंने सुना है, जाते जाते मेहमान कुछ देकर जाते हैं, मेरा बाबा भी देकर जाएगा। इतिहास लगा कर बैठोगे तो देगा।